हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी के चैप्टर 3 मैट्रिसेस का सेकेंड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि लेट ए दिया हुआ है 2x2 मैट्रिक्स एंड बी भी दिया हुआ है 2x2 मैट्रिक्स एंड सी भी दिया हुआ है 2x2 मैट्रिक्स। तो कह रहा है क्या कि पहला निकालना है ए प्लस बी। तो निकालते हैं ए प्लस बी। यहाँ पे ए प्लस बी निकालना है एंड ए दिया हुआ है 2 4 3 2 एंड बी मैट्रिक्स जो दिया हुआ है वो है 1 3 -2 एंड 5। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। यहाँ पे 2 + 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 + 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 - 2 हो जाएगा एंड यहाँ पे 2 + 5 हो जाएगा। एंड जब ऐड करेंगे तो 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 - 2 1 एंड 2 + 5 7। तो यहाँ से a + b जो निकालना था हम लोग का यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट निकालना है यहाँ पे a - b। तो a - b जो निकालने के लिए इस बार हम लोग को मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करना है एंड यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं क्या हो जाएगा 2 4 3 2 एंड बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका एलिमेंट है 1 3 -2 एंड 5। एंड जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ से आएगा 2 - 1, यहाँ पे होगा 4 - 3, यहाँ पे होगा 3 -2 एंड यहाँ होगा 2 - 5। जब इसको सॉल्व किए तो यहाँ से आया 2 - 1 1 हो जाएगा, 4 - 3 हो जाएगा 1, 3 -2 तो हो जाएगा +2 एंड 3 + 2 हो जाएगा 5 एंड 2 - 5 अगर करें तो यहाँ से आ जाएगा -3। तो यहाँ से a - b भी आ गया। अब निकालना है हम लोग को, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकेंड पार्ट था एंड अब निकालना है हम लोग को थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट के लिए थोड़ा सा स्पेस मान लेते हैं। अब निकालते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कह रहा है कि 3a - c निकालना है, 3a - c। तो पहले 3 को मल्टीप्लाई करना होगा सारा एलिमेंट जो भी a में है, 2 4 3 2 एंड -c है तो -2 5 3 4। तो पहले 3 से मल्टीप्लाई करते हैं सारा एलिमेंट को a का। तो यहाँ से आ जाएगा 3 × 2 6, 3 × 4 12, 3 × 3 9 एंड 3 × 2 हो जाएगा 6। सब्ट्रैक्शन करना है हम लोग को, -2 5 3 4 एंड यहाँ से आ जाएगा 6 -2, यहाँ पे आएगा 12 -5, यहाँ पे आएगा 9 -3 एंड यहाँ पे आएगा 6 -4। जब इसको सॉल्व किए तो यहाँ से आया 6 -2 यानी 6 + 2 हो गया, तो 6 + 2 हो जाएगा 8, 12 - 5 तो यहाँ पे हो गया 7, 9 - 3 हो जाएगा 6 एंड 6 - 4 हो जाएगा 2। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसका फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि a × b निकालना है। यहाँ पे निकालना है a × b। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 2, एलिमेंट जो है 3 4 2 एंड बी दिया हुआ है 1 -2 3 5 एंड यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे चलता है, रो इंटू कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो रो है उसका सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरीके से होता है कि 2 × 1 + 4 × -2 एंड फिर 2 फर्स्ट कॉलम से हो गया,
फिर सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे इस रो को एंड लिखेंगे यहाँ पे, तो 2 इंटू 3 यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4 इंटू 5। अब सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2 एंड फिर सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग सेकेंड कॉलम के साथ और यहाँ पे लिखेंगे, हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 एंड जब इसको सॉल्व करके लिखें तो यहाँ से आया 2 - 8, यहाँ पे आया 3 2 6 प्लस 5 4 20, यहाँ से आया 3 - 2 2 4, यहाँ पे आया 3 3 9 प्लस 5 2 10 एंड जब यहाँ पे ऐड किए तो यहाँ पे आया 2 - 8 हो जाएगा -6, 6 प्लस 20 हो जाएगा 26, 3 - 4 हो जाएगा -1 एंड 9 प्लस 10 हो जाएगा यहाँ से 19। तो यहाँ से a इंटू बी आ गया। अब इसका फिफ्थ पार्ट यहाँ पे निकालें, ये तो फोर्थ पार्ट था, फिफ्थ पार्ट में निकालना था हम लोग को b इंटू ए। तो b यहाँ पे हो जाएगा 1 3 -2 5, a हो जाएगा यहाँ पे 2 4 3 2 एंड फिर से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करना है रो इंटू कॉलम करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 2 का, तो हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। फिर जब यहाँ लेना हो तो फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 4 हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा 6। अब फिर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो -2 इंटू 2 हो जाएगा -4 प्लस 5 इंटू 3 हो जाएगा 15। फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ, तो -2 इंटू 4 हो जाएगा -8 प्लस 5 इंटू 2 हो जाएगा 10 एंड जब इसको सॉल्व किए तो यहाँ से आया 9 प्लस 2 हो जाएगा 11, 6 प्लस 4 हो जाएगा 10, 15 - 4 हो जाएगा यहाँ पे 11 एंड 10 - 8 हो जाएगा यहाँ पे 2। तो यहाँ से b इंटू ए भी आ गया। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन का सारा पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि कंप्यूट दी फॉलोइंग। तो यहाँ पे मैट्रिक्स का सिंपल एडिशन करना है। तो जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा a प्लस a, यहाँ पे आएगा b प्लस b, यहाँ पे आएगा -b प्लस b, यहाँ पे आएगा a प्लस a एंड जब ऐड किए तो यहाँ से आया a प्लस a 2a, b प्लस b 2b, -b प्लस b हो जाएगा 0 एंड a प्लस a यहाँ से हो गया 2a। तो यहाँ से सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकेंड में यहाँ पे अगर ऐड करें तो अब डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं कि ऐसे a² b² प्लस क्या हो जाएगा 2ab, यहाँ पे हो जाएगा b² प्लस c² प्लस 2bc, यहाँ से हो जाएगा a² प्लस c² माइनस 2ac एंड यहाँ से हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। एंड जब यहाँ पे फॉर्मूला जानते हैं हम लोग कि a² प्लस b² प्लस 2ab ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर एंड b² प्लस c² प्लस 2bc ये होता है b प्लस c का होल स्क्वायर एंड यहाँ पे a² प्लस c² माइनस 2ac तो ये होता है a माइनस c का होल स्क्वायर एंड a² प्लस b² माइनस 2ab ये होता है a माइनस b का होल स्क्वायर का। तो यहाँ से सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। फिर सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट यहाँ पे एडिशन करना है 3×3 मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे ऐड जब किए तो यहाँ से आया -1 प्लस 12 हो जाएगा यहाँ पे 11, 4 प्लस 7 यहाँ पे हो जाएगा 11, -6 प्लस 6 हो जाएगा 0, 8 प्लस 8 हो जाएगा यहाँ से 16, 5 प्लस 0 हो जाएगा 5, 16 प्लस 5 हो जाएगा 21, 2 प्लस 3 हो जाएगा 5, 8 प्लस 2 हो जाएगा 10, 5 प्लस 4 हो जाएगा 9
तो यहाँ से थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे फोर्थ पार्ट, यहाँ पे ऐड करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे भी आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एंड यहाँ पे आया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। एंड हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। तो सारा एलिमेंट यहाँ पे 1 हो गया, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे हम लोग को इसको प्रोडक्ट निकालना है। तो क्या मल्टीप्लिकेशन होता है, रो इंटू कॉलम का। तो पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू ए, यहाँ से हो गया ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी हो जाएगा बी स्क्वायर। अब फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ ए इंटू माइनस बी हो जाएगा माइनस ऑफ ए बी, फिर b इंटू ए हो जाएगा प्लस ऑफ बी ए। एंड अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो यहाँ से आया माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी। फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ, तो माइनस बी इंटू माइनस बी हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए इंटू ए हो जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर। एंड यहाँ पे माइनस ए बी प्लस ए बी कट जाएगा, माइनस ए बी प्लस ए बी कट जाएगा। तो यहाँ से आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, एंड यहाँ पे भी आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है हम लोग को। तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ। तो यहाँ हुआ 1 इंटू 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ 1 इंटू 3 हो जाएगा 3। फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ हो जाएगा 1 इंटू 4 4। फिर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ हो जाएगा 2 इंटू 3 6। फिर सेकेंड रो का थर्ड कॉलम के साथ हो जाएगा 2 इंटू 4 8। फिर थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हो जाएगा 3 2 जा 6। थर्ड रो का सेकेंड कॉलम के साथ हो जाएगा 3 3 जा 9। एंड फिर थर्ड रो का थर्ड कॉलम के साथ हो जाएगा 4 3 जा 12। तो यहाँ से सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे निकालना है थर्ड पार्ट फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ 1 प्लस माइनस 2 इंटू 2, तो यहाँ पे माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा -4। फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, एंड -2 इंटू 3 हो जाएगा यहाँ से -6। फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ 1 इंटू 3 हो जाएगा 3, एंड -2 इंटू 1 हो जाएगा -2। फिर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हो जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा 6। फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ हो जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। फिर सेकेंड रो का थर्ड कॉलम के साथ 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 प्लस 3 इंटू 1 हो जाएगा 3। एंड जब इसको सॉल्व किए तो आया यहाँ से 1 - 4 -3 हो गया, 2 - 6 हो जाएगा -4, 3 - 2 हो जाएगा 1। एंड यहाँ से आया 2 + 6 8, 4 + 9 13, एंड 6 + 3 हो जाएगा 9। एंड यहाँ से थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ पार्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 3 × 3 मैट्रिक्स का। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ पे आएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 0, क्योंकि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा।
3 × 0 हो जाएगा 0 प्लस 4 × 3 हो जाएगा 12। अब फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ 2 × -3 हो जाएगा -6, 3 × 2 हो जाएगा +6, 4 × 0 हो जाएगा +0। अब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ 2 × 5 हो जाएगा 10, 3 × 4 हो जाएगा +12 एंड 4 × 5 तो यहाँ पे हो जाएगा +20। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हो जाएगा 3 × 1 3 प्लस 4 × 0 हो जाएगा 0 प्लस 5 × 3 हो जाएगा 15। अब फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ तो 3 × -3 हो जाएगा -9, 4 × 2 हो जाएगा +8 प्लस 5 × 0 हो जाएगा +0। अब सेकेंड रो का थर्ड कॉलम के साथ 3 × 5 हो जाएगा 15 प्लस 4 × 4 हो जाएगा 16 प्लस 5 × 5 हो जाएगा 25। अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 4 × 1 हो जाएगा 4 प्लस 5 × 0 हो जाएगा 0 प्लस 6 × 3 हो जाएगा 18। अब थर्ड रो का सेकेंड कॉलम के साथ 4 × -3 हो जाएगा -12, 5 × 2 हो जाएगा +10 प्लस 6 × 0 हो जाएगा +0। अब थर्ड रो का थर्ड कॉलम के साथ 4 × 5 हो जाएगा 20 प्लस 5 × 4 हो जाएगा 20 प्लस 6 × 5 हो जाएगा +30। अब इसको ऐड करना है तो यहाँ से एडिशन में आया 12 + 2 14, यहाँ से -6 + 6 कट के हो जाएगा 0, यहाँ पे 10 + 12 हो जाएगा 22, 22 + 20 हो जाएगा 42, यहाँ पे 3 + 15 हो जाएगा 18, यहाँ पे -9 + 8 तो यहाँ से आ गया -1, यहाँ पे 15 + 16 हो जाएगा 31, 31 + 25 हो जाएगा 56, यहाँ पे 4 + 18 हो जाएगा 22, -12 + 10 यहाँ पे आ गया -2, यहाँ पे 20 + 20 40 एंड 40 + 30 हो जाएगा यहाँ से 70। तो यहाँ पे सेकेंड का थर्ड का फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 3 × 2 मैट्रिक्स का 2 × 3 मैट्रिक्स के साथ। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ यहाँ से आया 2 × 1 2, फिर 1 × -1 फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ 2 × 0 0 प्लस 1 × 2 2, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ 2 × 1 2 प्लस 1 × 1 1 हो जाएगा। एंड फिर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 3 × 1 3 एंड 2 × -1 हो जाएगा -2। फिर फर्स्ट सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ 3 × 0 0 प्लस 2 × 2 4 एंड फिर सेकेंड रो का थर्ड कॉलम के साथ तो 3 × 1 3 प्लस 2 × 1 2 हो जाएगा। एंड फिर थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ -1 × 1 -1 एंड फिर 1 × -1 तो -1, फिर थर्ड रो का सेकेंड कॉलम के साथ -1 × 0 तो 0 प्लस 1 × 2 2, फिर थर्ड रो का थर्ड कॉलम के साथ -1 × 1 -1 फिर प्लस 1 × 1 हो जाएगा +1। एंड जब इसको ऐड किए तो यहाँ से आया 2 - 1 1 0 + 2 2 2 + 1 3 3 - 2 1 0 + 4 4 3 + 2 5 -1 तो हो जाएगा -2 0 + 2 2
एंड -1 + 1 हो जाएगा 0। तो यहाँ से 5th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। एंड अब निकालना है 6th पार्ट। तो जब मल्टीप्लिकेशन किए तो यहाँ से आया फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 3 × 2 यहाँ से हो गया 6 माइनस 1 × 1 हो जाएगा -1, फिर 3 × 3 हो जाएगा +9 एंड फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ 3 × -3 हो जाएगा -9, -1 × 0 हो जाएगा 0, फिर 3 × 1 हो जाएगा +3। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हो जाएगा -1 × 2 -2, 0 × 1 हो जाएगा 0, फिर 2 × 3 हो जाएगा +6 एंड फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ -1 - 3 हो जाएगा 3, प्लस 0 × 0 हो जाएगा 0, प्लस 2 × 1 हो जाएगा यहाँ से 2 एंड यहाँ पे जब ऐड किए तो आया यहाँ से 6 - 1 5, 5 + 9 14, तो यहाँ से हो गया 14, -9 + 3 यहाँ से आ गया -6, -2 + 6 यहाँ से आ गया 4, 3 + 2 यहाँ से आ गया 5। तो यहाँ से 6th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, कह रहा है इफ़ ए दिया हुआ है 3x3 मैट्रिक्स, बी भी है 3x3 मैट्रिक्स एंड सी भी है एक 3x3 मैट्रिक्स। कह रहा है कि कंप्यूट करना है हम लोग को यहाँ पे a + b एंड b - c। एंड आई कह रहा है कि ऑल्सो वेरीफाई डैट a प्लस ऑफ b - c ये बराबर होगा a + b - c के। तो यहाँ पे ये एसोसिएटिव लॉ को दिखाना है। तो पहले निकालते हैं यहाँ पे हम लोग a + b। तो a + b निकालने के लिए पहले मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ये यहाँ पे a मैट्रिक्स है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस b मैट्रिक्स यहाँ पे है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। जब ऐड किए तो यहाँ से आया 1 + 3 हो गया 4, 2 - 1 हो जाएगा 1, -3 + 2 हो जाएगा -1, 5 + 4 हो जाएगा 9, 0 + 2 हो जाएगा 2, 2 + 5 हो जाएगा 7, 1 + 2 हो जाएगा 3, 1 + 0 हो जाएगा -1 + 0 हो जाएगा -1, फिर 1 + 3 हो जाएगा 4। तो यहाँ से a + b आ गया। अब निकालना है हम लोग को b - c, तो b - c निकाल लेते हैं। तो मैट्रिक्स भी यहाँ पे है 3 4 2 -1 2 0 2 5 3 एंड -c यहाँ पे करें तो यहाँ पे आएगा 4 0 1 1 3 -2 2 2 3 एंड जब यहाँ पे सॉल्व किए तो यहाँ से आया 3 - 4 हो जाएगा -1 -1 -1 हो जाएगा -2 2 - 2 यहाँ से आ गया 0, फिर 4 - 0 यहाँ से आया 4, 2 - 3 यहाँ से आया -1, 5 - 2 यहाँ से आया 3 एंड 2 - 1 यहाँ पे आया 1, 0 -2 यहाँ पे आया +2, 3 - 3 यहाँ से आ गया 0। तो यहाँ पे b - c भी निकल गया। अब निकालना है हम लोग को यहाँ पे a प्लस ऑफ b - c। तो यहाँ से निकाल देते हैं a प्लस ऑफ b - c। तो यहाँ से जब a प्लस निकालें तो यहाँ पे a दिया हुआ है 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1 एंड जब एडिशन किए इसका b - c के साथ, तो b - c यहाँ पे निकालना पहले
यहाँ पे निकाल चुके हैं, -1 4 1 -2 -1 2 0 3 0। एंड जब इसको ऐड किए तो यहाँ से आया 1 -1 0 2 -2 0 -3 + 0 तो -3 5 + 4 9 0 -1 तो -1 2 + 3 तो 5 1 + 1 तो 2 -1 + 2 तो 1 1 + 0 तो यहाँ से आ गया 1। अब निकालना है a + b - c। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं a + b - c। तो यहाँ पे a + b हम लोग पहले से निकाले हैं। एलिमेंट्स क्या है यहाँ पे इसका 4 1 -1 4 1 -1 फिर 9 2 7 फिर 3 -1 4 3 -1 4 फिर माइनस करना है c का। तो c यहाँ पे है 4 1 2 4 1 2 0 3 2 एंड 1 -2 3 1 -2 3। एंड जब यहाँ पे निकालें सब्ट्रैक्शन करके तो यहाँ से आया 4 -4 तो 0 1 -1 0 -1 -2 तो यहाँ से आया -3 एंड 9 -0 तो 9 2 -3 तो -1 7 -2 तो 5 3 -1 तो 2 -1 एंड माइनस ऑफ -2 तो यहाँ से +2 हो गया एंड +2 -1 तो 1 आ गया 4 -3 तो यहाँ पे आ गया 1। एंड क्या ये बराबर है इसके तो 0 0 -3 0 0 -3 फर्स्ट रो का एलिमेंट है। सेकेंड रो का एलिमेंट है 9 -1 5 9 -1 5 एंड थर्ड रो का एलिमेंट है 2 1 1 तो यहाँ भी है 2 1 1। तो यहाँ से हम लोग वेरीफाई कर दिए कि जो a + ऑफ b - c ये बराबर है a + b फिर बाद में -c करने पे यहाँ से हम लोग का वेरीफाई हो गया। अब अगला क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है कि इफ़ a दिया हुआ है एक 3x3 मैट्रिक्स एंड b भी दिया हुआ है 3x3 मैट्रिक्स तो कह रहा है कंप्यूट 3a - 5b। तो पहले 3a एंड 5b निकाल लेते हैं। 3a - 5b तो क्या करते हैं पहले 3 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसमें। तो जब 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 3 से ये जो नीचे 3 ये कट जाएगा और बचेगा क्या यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया 3 सारा एलिमेंट में तो 3 × 2/3 तो 3 3 कट गया बचा 2। जब इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ से आ गया 3 एंड 5/3 तो जब 3 मल्टीप्लाई किए तो 3 3 कट गया यहाँ बचा 5 एंड 1/3 में जब 3 मल्टीप्लाई किए तो यहाँ बचा 1। 2/3 में जब मल्टीप्लाई किए 3 से तो यहाँ बचा 2। 4/3 में जब 3 से मल्टीप्लाई किए तो बचा 4। 7/3 में जब 3 से मल्टीप्लाई किए तो बचा 7। 2 में जब 3 से मल्टीप्लाई किए तो हुआ 6 एंड 2/3 में जब 3 मल्टीप्लाई किए तो आया यहाँ पे 2 एंड इसमें माइनस करना था 5b का एंड b में जब 5 मल्टीप्लाई किए तो 5 2/5 से मल्टीप्लाई होके बचा 2 एंड जब इसमें 5 मल्टीप्लाई किए तो 5 5 कट गया बचा 3 एंड जब 1 में 5 मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे हो गया 5 एंड जब 1/5 में मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे बचा 1। 2/5 में मल्टीप्लाई किए तो बचा 2। 4/5 में मल्टीप्लाई किए तो बचा 4। 7/5 में जब मल्टीप्लाई किए तो बचा 7। 6/5 में जब मल्टीप्लाई किए तो बचा 6। 2/5 में जब मल्टीप्लाई किए तो आया यहाँ पे 2। अब करना है इसका सब्ट्रैक्शन। तो 2 में 2 जब सब्ट्रैक्ट हुआ तो बचा 0। 3 में 3 सब्ट्रैक्ट हुआ बचा 0। 5 में 5 सब्ट्रैक्ट हुआ बचा 0। 1 में 1 सब्ट्रैक्ट हुआ बचा 0। 2 में 2 सब्ट्रैक्ट हुआ बचा 0।
4 में 4 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, 7 में 7 0, 6 माइनस 6 0, 2 माइनस 2 0। तो ये क्या आ गया, एक जीरो मैट्रिक्स आ गया। तो 5 भी यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, क्या सिंप्लीफाई करना है हम लोग को। कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेशन है एक्स मैट्रिक्स के साथ एंड प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लिकेशन है एक मैट्रिक्स के साथ। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, जब कॉस से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे आया कॉस स्क्वायर थीटा, साथ में यहाँ पे आया कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे आया माइनस ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा एंड यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस जब यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो आया साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आया माइनस ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा एंड जब यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो आया साइन थीटा कॉस थीटा एंड जब यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो आया साइन स्क्वायर थीटा। जब एडिशन किए तो यहाँ पे आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आया कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा एंड जब यहाँ पे देखें तो आया यहाँ भी माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा एंड यहाँ पे आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो यहाँ पे हो गया 1 एंड ये दोनों आपस में कट किया आया 0, यहाँ भी ये दोनों आपस में कट किया एंड यहाँ पे भी आया 0 एंड यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे भी आ गया 1 एंड यहाँ पे 6 नंबर को जब सॉल्व किए तो आया 2 क्रॉस 2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 6 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है कि फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस वाई दिया हुआ है एंड एक्स माइनस वाई भी दिया हुआ है। यहाँ पे एक्स एंड वाई क्या है, एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई दिया हुआ है क्या है कि ये जो एक्स प्लस वाई मैट्रिक्स है ये बराबर है 7 0 2 5 के एंड कह रहा है कि जब x में से y को हटाएं तो ये आया हम लोग का एक मैट्रिक्स जो 3 0 0 3 एलिमेंट को कंटेन कर रहा है। अब करते हैं इन दोनों का एडिशन। तो यहाँ से एक एडिशन करने से y से y कटा एंड यहाँ पे आया 2x इक्वल टू, तो यहाँ पे भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का एडिशन होगा। तो 7 और 3 का एडिशन हो गया 10, 0 प्लस 0 तो यहाँ पे आ गया 0, 2 प्लस 0 हो जाएगा यहाँ पे 2 एंड 5 प्लस 3 हो गया यहाँ पे 8। जब यहाँ से x निकालें तो x हो गया 1/2, 10 0 2 8। अब यहाँ पे करना है 2 से डिवीजन, तो यहाँ से कितना हो गया या फिर 1/2 का मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ से 10 में जब 2 का डिवाइड किए तो आया 5, यहाँ पे 0, जब 2 में से 2 डिवाइड किए तो आया 1 एंड जब 8 में से 2 को डिवाइड किए तो यहाँ से आया 4, यानी x यहाँ पे आ गया 5, जो एलिमेंट है वो 5 0 एंड 1 4 है। तो यहाँ से x आ गया। अब निकालना है यहाँ पे हम लोग को y। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से x है 5 0 1 4 एंड जब इसमें y का एडिशन किए थे तब यहाँ पे आया था इसका वैल्यू 7 0 2 5। तो यहाँ से y अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 7 0 2 5 जो मैट्रिक्स है इसमें सब्ट्रैक्शन कर देंगे इस मैट्रिक्स का 5 0 1 4 एंड जब सब्ट्रैक्शन किए तो यहाँ पे आ गया 7 माइनस 5 2 0 माइनस 0 हो जाएगा 0 1 2 माइनस 1 यहाँ से आ गया 1 एंड 5 माइनस 4 यहाँ पे भी आ गया 1। तो जो हम लोग को निकालना था x एंड y वो x एंड y आ गया, x हो गया यहाँ से ये एंड y हो गया ये। तो 7 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है 2x प्लस 3y कह रहा है ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 दिया हुआ है एंड 3x प्लस 2y ये भी एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। कह रहा है कि x एंड y यहाँ से निकालना है। तो यहाँ पे लगाते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड कि यहाँ पे x या फिर y को एक यहाँ पे जो है वो एलिमिनेट करते हैं। तो क्या करना पड़ता है, जब यहाँ पे अगर x या y का कोफिशिएंट इक्वल नहीं है तो इक्वल बनाना पड़ता है कुछ मल्टीप्लाई करके। हम लोग क्लास 10 में पढ़े हुए रहते हैं एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो कोई भी मेथड यहाँ पे लगा सकते हैं।
क्या करेंगे, y को हम यहाँ पे एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो जब y को एलिमिनेट करना है तो कैसे करेंगे, इसका y का जो कॉफिशिएंट है वो सेकेंड वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, एंड सेकेंड में जो y का कॉफिशिएंट है वो फर्स्ट वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, और मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन में दोनों तरफ 2 से, एंड इसको कहते हैं इक्वेशन 2, एंड इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग दोनों तरफ 3 से। जब मल्टीप्लाई किए 2 से तो यहाँ से आ गया 4x प्लस 6y इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया 2 टाइम्स, यहाँ से 2 3 4 0। जब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किए तो यहाँ से आया 9x प्लस, ये x कैपिटल होगा, प्लस 6y, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 3 2 -2 -1 5। एंड जब यहाँ पे किए हम लोग सब्ट्रैक्शन, तो बट सब्ट्रैक्शन करेंगे किसका, इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे इससे, तब ना 9x - 4x आएगा 5x। तो सब्ट्रैक्शन करने पे क्या मिला, यहाँ पे जब सब्ट्रैक्शन किए तो यहाँ से आया 5x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे 2 -2 -1 5, एंड इसको माइनस में आ गया 2, यहाँ से आया 2 3 4 0। जब सॉल्व किए तो यहाँ से 3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 6, यहाँ पे आया -6, यहाँ पे -3, एंड यहाँ पे 15 माइनस, यहाँ पे जब सॉल्व किए तो आया 2 2 जा 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 0। सॉल्व करें तो यहाँ पे ये 5x था, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5, एंड इसका सब्ट्रैक्शन, तो 6 - 4, यहाँ से आ गया 2 -6, एंड यहाँ भी -6, तो यहाँ पे आया -12, -3 -8, तो यहाँ से हुआ -11, एंड 15 - 0, तो यहाँ से आ गया 15। जब 5 से डिवीजन किए तो यहाँ पे आ गया 2/5 -12/5 -11/5, एंड यहाँ पे 15/5 हो गया 3। तो यहाँ से x निकल गया। अब निकालना है हम लोग को y। तो y कैसे निकालें, तो किसी एक इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू को पुट करते हैं। तो सपोज यहाँ पे पुट किए तो यहाँ से आ गया 2, x यहाँ पे है 2/5 -12/5 -11/5, फिर साथ में 3 है, प्लस 3y, एंड ये बराबर है 2 4 3 0। यहाँ से 3y क्या हो जाएगा, 3y यहाँ से आ गया 2 3 4 0 माइनस, अब क्या करते हैं 2 का मल्टीप्लिकेशन के साथ लिखते हैं, तो यहाँ से आ गया 4/5, यहाँ से आ गया -24/5, एंड यहाँ से आ गया -22/5, एंड यहाँ से आ गया 6। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स बना, एंड जब सब्ट्रैक्शन किए तो 3y इक्वल टू यहाँ से आया 2 -4/5, 3 माइनस माइनस प्लस 24/5, यहाँ से आया 4 माइनस माइनस प्लस 22/5, एंड यहाँ से आया 0 - 6, तो हो गया ये -6, एंड 3y इक्वल टू जब सॉल्व किए तो यहाँ से आया एलसीएम जब लिए तो यहाँ से आया 5, एंड 5 2 जा 10 -4, यहाँ से जब एलसीएम लिए तो यहाँ आया 5 5 3 जा 15 प्लस 24, एंड जब इसको सॉल्व किए तो यहाँ पे आया एलसीएम 5, यहाँ पे हुआ 20 प्लस 22, एंड यहाँ पे रह गया -6। यहाँ से क्या आ गया 3y इक्वल टू यहाँ से आ गया 10 - 4 यानी 6/5 हो गया यहाँ पे, एंड यहाँ पे 15 प्लस 24, तो यहाँ से हो गया 39/5, 39/5। यहाँ पे 20 प्लस 22 यानी 42/5, एंड यहाँ पे आ गया -6।
बट अभी भी निकालना है हम लोग को y है, तो y इक्वल टू यहाँ से आ गया 1/3, 6/5, 39/5, 42/5 एंड -6। जब 3 से डिवाइड किए तो यहाँ से 6/3 यानी आ गया 2/5, 39/3 यानी यहाँ से आ गया 13/5, 42/5 यानी यहाँ से आ गया 14/5 एंड -6/3 तो यहाँ से आ गया -2। तो x एंड y का भी 7 नंबर का आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा फाइंड x इफ y दिया हुआ है एक 2x2 मैट्रिक्स एंड दिया हुआ है कि 2x प्लस वाई जो होगा वो एक 2x2 मैट्रिक्स होगा जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, x निकालना है तो y का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं और यहाँ से कह सकते हैं 2x इक्वल टू क्या होगा 1 0 -3 2, इसमें y का सब्ट्रैक्शन होगा एंड y तो मैट्रिक्स दिया हुआ है तो यहाँ से आ गया 1 0 -3 2 एंड इसमें y का सब्ट्रैक्शन करना है, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो है 3 2 1 4 एंड जब सब्ट्रैक्शन किए ये तो यहाँ पे अभी 2x दिया हुआ था, सब्ट्रैक्शन करने पे क्या आया 1 -3 तो यहाँ से हो गया -2, 0 -2 यहाँ से भी आ गया -2, यहाँ पे -3 -1 यहाँ से आ गया -4 एंड 2 -4 यहाँ से भी आ गया -2, बट यहाँ पे 2x है तो ये 2x आया यानी x इक्वल टू क्या होगा 1/2। तो जब डिवाइड किए तो यहाँ से क्या आ गया, जब 2 का डिवीजन सब में पड़ा तो यहाँ से आया -1 -1 -2 -1, तो यहाँ से x 8 नंबर का भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर यहाँ पे है कह रहा है फाइंड x एंड y इफ, ये दिया हुआ है तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऐड किए तो यहाँ से क्या आ गया, पहले 2 का मल्टीप्लिकेशन किए तो आया 2 6 0 एंड यहाँ पे आया 2x प्लस यहाँ से आया y 0 1 2 एंड ये इक्वल हो गया 5 6 1 8 के। एडिशन किए तो यहाँ पे आया 2 प्लस वाई, यहाँ पे आया 6, यहाँ पे आया 1 एंड यहाँ पे आया 2x प्लस 2 एंड ये बराबर हो गया 5 6 1 8 के। करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट एलिमेंट को यहाँ पे इक्वेट किए तो यहाँ से क्या आया 2 प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2 इक्वल टू 8। तो यहाँ से y इक्वल टू आया 5 - 2 एंड यहाँ से 5 - 2 इक्वल टू हो गया 3 एंड जब यहाँ पे इसको सॉल्व किए तो आया 2x इज इक्वल टू 8 - 2 यानी 2x इक्वल टू हो गया 6 यानी x इक्वल टू हो गया 6/2। डिवाइड किए तो यहाँ पे आ गया 3। तो 9 में जो x एंड y का वैल्यू चाहिए था वो x इक्वल टू हो गया 3 एंड y इक्वल टू भी हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y z एंड t। तो पहले यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं, क्या हो जाएगा 2 का पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2x 2z 2y एंड यहाँ पे आया 2t प्लस यहाँ पे क्या आया 3 -3 0 6 एंड ये इक्वल है 3 का मल्टीप्लिकेशन के साथ 9 5 3 जा 15 4 3 जा 12 एंड 6 3 जा 18 एंड जब यहाँ पे एडिशन किए इसका तो यहाँ से आया 2x प्लस 3, यहाँ पे आया 2z माइनस 3, यहाँ पे आया 2y एंड यहाँ पे आया 2t प्लस 6 और ये बराबर है 9 15 12 18 के। करस्पॉन्डिंग एंगलमेंट को यहाँ भी इक्वेट करते हैं तो आया 2x प्लस 3 इक्वल टू 9, 2z माइनस 3 इक्वल टू 15, 2y इक्वल टू 12 एंड यहाँ से आया 2t प्लस 6 इक्वल टू 18। जब सॉल्व किए तो आया 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 यानी 2x इक्वल टू 6, 2 से कटा 6 3 बार में यानी x इक्वल टू हो गया 3। इसको सॉल्व किए तो आया 2z इक्वल टू 15 प्लस 3
यानी 2z इक्वल टू हो गया 18, 2 से 18 कटा 9 टाइम्स में, यानी z इक्वल टू आ गया यहाँ पे 9, 2 से 12 कटा 6 टाइम्स में, यानी y इक्वल टू हो गया 6, एंड यहाँ पे आ गया 2t इक्वल टू 18 माइनस 6, यानी यहाँ से आया 2t इक्वल टू 12, 12 कटा 6 टाइम्स में, तो t इक्वल टू यहाँ से आ गया 6, यानी x इक्वल टू 3 हो गया, y इक्वल टू 6 हो गया, z इक्वल टू 9 हो गया, एंड t इक्वल टू हो गया 6। तो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, यहाँ पे भी क्या करना है, x एंड y का वैल्यू निकालना है। तो पहले यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं। जब x का मल्टीप्लिकेशन किए तो यहाँ पे आया 2x एंड यहाँ पे आया 3x। जब y का मल्टीप्लिकेशन किए तो यहाँ से आया माइनस y, यहाँ पे आया y, एंड ये बराबर हो गया 10 5 के। जब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एडिशन किए तो आया 2x माइनस y, एंड यहाँ पे आया 3x प्लस y, ये इक्वल है 10 5 के। जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट किए तो आया 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। दोनों इक्वेशन को ऐड किए तो यहाँ से y कटा, यहाँ से आ गया 3x प्लस 2x 5x इक्वल टू 15, और यहाँ से x इक्वल टू आ गया 15/5 कट के आ गया 3, यानी x इक्वल टू यहाँ पे आ गया 3। एंड जब इस इक्वेशन में पुट करें तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 10, यानी वाई को इधर करते हैं, 10 को इधर करते हैं, तो यहाँ से आ गया y इक्वल टू 3 टू जा 6 माइनस 10, यानी y इक्वल टू हो गया -4। तो x इक्वल टू इस केस में 3 हो गया एंड y हो गया -4। तो 11 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है मैट्रिक्स, कह रहा है x y z एंड w का वैल्यू निकालना है। तो पहले मल्टीप्लाई करके इसको इक्वेशन में बना लेते हैं। क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 3x 3y 3z 3w, एंड दिस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में ऐड करते हैं तो हो जाएगा x प्लस 4, यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस x प्लस y, यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस z प्लस w, एंड यहाँ से हो जाएगा 2w प्लस 3। अब यहाँ पे एलिमेंट्स को इक्वेट करते हैं तो यहाँ से आया 3x इक्वल टू x प्लस 4। जब इस एलिमेंट को इक्वेट किया सेकेंड वाले को तो यहाँ से आया 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y, एंड तीसरा में जब इक्वेट किए तो आया 3z इज इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w, एंड जब चौथा एलिमेंट को इक्वेट किए तो यहाँ से आया 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3। जब इसको x को जरा के सॉल्व किए तो आया 3x माइनस x इज इक्वल टू 4, यानी 2x इक्वल टू हो गया 4, यानी x इक्वल टू 4/2 कट गया एंड x इक्वल टू आ गया 2। एंड जब इसमें x का वैल्यू को 2 पुट किए तो y इधर करते हैं, हो जाएगा 3y माइनस y इज इक्वल टू 6 प्लस 2, यानी यहाँ से आ गया 2y इज इक्वल टू 8, यानी y इक्वल टू 8/2 कट के y इक्वल टू हो गया 4। एंड यहाँ पे जब 2w को इधर किए तो यहाँ से आया 3w माइनस 2w इक्वल टू 3, यानी w इक्वल टू हो गया 3। जब w का वैल्यू को यहाँ पे पुट किए तो z को करते हैं लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो हो जाएगा 3z माइनस z इज इक्वल टू -1 प्लस w का वैल्यू आया है 3, 3z माइनस z हो जाएगा 2z, एंड दिस इक्वल टू -1 प्लस 3, यहाँ से भी आ गया 2, यानी z इक्वल टू हो गया 2/2, 2 से 2 कट गया, z इक्वल टू आ गया 1, यानी यहाँ पे वैल्यू आ गया x का 2, y का 4, z का 1 एंड w का 3। तो यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बाकी का क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज बस 12 नंबर तक करते हैं।